बुद्ध और दर्द की असली समझ। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक महिला दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। कृपया मुझे ऐसा इलाज बताएं जिससे मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए। महिला का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वह बहुत दुखी थी। बुद्ध ने उसे शांति से देखा और कहा, तुम्हें एक इलाज मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम गांव से कोई ऐसा घर ढूंढो जहां कभी किसी ने दुख नहीं देखा हो। वहां से एक मुट्ठी सरसों लाओ और मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। महिला ने आशा से कहा, यह आसान होगा भगवान, मैं अभी जाती हूँ। वो दौड़ते हुए गांव घर घर में गई और पूछा, क्या कभी आपके घर में दुख आया है? हर घर में किसी न किसी रूप में दुख था। किसी के पास बीमार व्यक्ति था, किसी ने अपनों को खो दिया था और किसी का प्रिय दुखी था। महिला ने हर घर से जवाब पाया, हाँ, यहाँ भी दुख है। काफी समय बाद वह महिला वापस बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में निराशा थी, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि हर घर में दुख है और कोई भी इसे पूरी तरह से नकार नहीं सकता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सीखा है वही असलियत है। दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसे सहन करने और समझने का तरीका हमें ढूंढना होता है। बुद्ध ने समझाया, हमारी यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम दुख के बारे में समझें, उसे स्वीकार करें और उससे मुक्त होने का रास्ता खोजें। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन जो इसे सही तरीके से स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम इसे नकार नहीं सकते। अगर हम इसे समझते हैं और इसे सही तरीके से स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर शांति पा सकते हैं। दुख हमें ये समझाने का अवसर देता है कि जीवन में संतुलन और संयम कितना महत्वपूर्ण है।